हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। दोस्तों अभी क्या है, विटामिन ई कैप्सूल के बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। चाहे आप बालों में लगा लीजिए, चाहे फेस पे लगा लीजिए, चाहे आप पैरों में लगा लीजिए, चाहे आप हाथों में लगा लीजिए। मतलब कई तरीके से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। फटी एड़ियों के लिए, फटे होंठों के लिए, आँखों के नीचे काले घेरों के लिए, या स्किन को वाइटनिंग की ज़रूरत होती है तो स्किन वाइटनिंग के लिए आप बहुत सारे लोग ना इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये फ़ायदेमंद नहीं होती है, फ़ायदेमंद होती है, लेकिन कभी कभी विटामिन ई कैप्सूल ज़्यादा मात्रा में लेने में इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप इसको खाना शुरू करते हैं, विटामिन ई कैप्सूल को खाना शुरू करते हैं, तो आप अपने डॉक्टर की बगैर कंसल्ट के बिल्कुल भी जो विटामिन ई के कैप्सूल हैं वो बिल्कुल भी ना खाएं, एकदम से अवॉइड करें। क्योंकि बहुत सारे लोग तरह तरह की जो बीमारी हैं उनसे जूझ रहे हैं। ऐसे में वो बिना डॉक्टर के कंसल्ट के जो विटामिन ई के कैप्सूल हैं वो खाना शुरू कर देते, तो उनको बहुत सारे नुकसान हैं जो वो भुगतने पड़ सकते हैं। वैसे तो विटामिन ई शरीर में जो है वो भरपूर मात्रा में रहती हैं। जैसे हम खाना पीना खाते हैं ना, तो विटामिन ई हमारे शरीर में बहुत तरीके से मिल जाती है। विटामिन ई के जो स्रोत हैं वो हैं बादाम, सूरजमुखी के बीज होते हैं जो, एंड ब्रोकली, जैतून का तेल या जैतून, उबली सब्जियां एंड एवोकाडो, पपीता, ये सारी चीज़ें में विटामिन ई जो है वो भरपूर मात्रा में होती है। तो अगर आपको विटामिन ई की कमी है तो आप ये सारी चीज़ें खाइए, तो इससे जो आपकी विटामिन ई की कमी है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन डेली यूज जो भी हम खाना खाते हैं उससे जो विटामिन की ज़रूरत होती है वो हमें मिल जाती है, तो हमें एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विटामिन ई कैप्सूल को कई तरीके से खाना पसंद करते हैं, कई तरीके से खाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि विटामिन ई की जो कमी है वो उनके शरीर में है। तो अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करें, उसके बाद ही इसका जो यूज़ है वो आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर विटामिन ई कैप्सूल लेते हैं तो कई बार लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। ऐसे नहीं है कि नॉर्मल इंसान जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, नहीं। कई बार क्या होता है हार्ट अटैक एंड डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी ऐसे जो रोगी हैं वो खा लेते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो जाती हैं, जिसके कारण उनकी जो मृत्यु है वो हो जाती है। सबसे पहले मैं विटामिन ई कैप्सूल जो है उसके नुकसान बताने वाली हूँ आपको। तो विटामिन ई जो कैप्सूल है वो डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट हैं वो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि इससे उनको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल जिनका है तो वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें विटामिन ई कैप्सूल। एंड विटामिन ई कैप्सूल अगर हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो हमारा जो पेट खराब है वो हो सकता है, डायरिया, उल्टी, रेटिना, जी मतलाना। एंड प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी इसको ना खाएं। एंड बेस्ट फीडिंग अगर करवा रही हैं तो बिल्कुल भी ना इसको यूज़ करें। एंड कई बार क्या होता है, अगर हम विटामिन ई कैप्सूल लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर इचिंग हो जाती है, मतलब खिंचाव जैसा महसूस होता है। तो विटामिन ई कैप्सूल जो है वो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप यूं ही अपनी डाइट में इसको बिल्कुल भी शामिल ना करें। बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं वो इस तरीके से ना करें। एंड विटामिन ई कैप्सूल अगर लेते हैं तो कई बार खुजली होती है एंड लालिमा हो जाती है, क्योंकि इसका भरपूर मात्रा में सेवन जो है वो आपको मिल रहा है रोज के खाने पीने से, तो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं आपको विटामिन ई कैप्सूल के फायदे बता देती हूँ। कई बार लोगों की एड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा फट जाती हैं। कई बार आपने फिंगर देखा होगा, फिंगर के बराबर जो है वो कट जैसा लग जाता है। तो अगर आपकी एड़ियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा फट गई हैं तो आप वैसलीन में एक कैप्सूल जो है विटामिन ई का वो कैप्सूल मिक्स कर लीजिए और इसको आप नाइट में अपनी एड़ियों पर लगाइए। आप कुछ दिन ऐसे इसको यूज़ करेंगे तो आपकी जो फटी एड़ियाँ हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। अगर आपके होंठ फट गए, कई बार लोगों के ना होंठ यूं ही फट जाते हैं, तो अगर आपके होंठ फट गए हैं तो आप विटामिन ई का एक कैप्सूल ले लीजिए, उसमें आधा चम्मच शहद मिला लीजिए और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके आप अपने फटे होंठों पे लगाएंगे तो आपके फटे जो होंठ हैं वो एकदम से क्लीन हो जाएंगे। अगर आंखों के नीचे आपके काले घेरे या डार्क सर्कल हैं तो आप बादाम का तेल ले लीजिए, उसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल के मिक्स कर लीजिए और अगर आप अपने डार्क सर्कल पर लगाते हैं तो इससे धीरे धीरे करके वो हल्के हो जाएंगे और पूरी तरीके से
ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको स्किन गोरी करनी है, जो कलर है उसको फेयर करना है, तो आप एलोवेरा जेल जो है, चाहे आप बाजार का एलोवेरा जेल ले लीजिए, चाहे आप घर का एकदम से जो फ्रेश होता है। अगर फ्रेश लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कई बार बहुत सारे लोगों के घर में फ्रेश एलोवेरा जेल जो है वो नहीं मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में आप बाजार का एलोवेरा जेल ले लीजिए 1 चम्मच भर के, उसमें आप 1 विटामिन ई का कैप्सूल जो है वो मिक्स कर दीजिए एंड इसको आप अपने फेस पे हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए। इससे देखेंगे कि आपका जो फेस है, जो आपकी स्किन है, वो एकदम से लाइट ब्राइट एंड टाइट हो जाएगी एंड इससे जो आपका फेस है बहुत ज़्यादा गोरा चिट्टा हो जाएगा, कलर जो है बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो मैंने जिस तरीके से बताया है, अगर आपको ये समस्या है, मान लीजिए फटी एड़ियाँ हैं, फटे होंठ हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हैं, या आपकी जो स्किन है वो ब्लैक है, मतलब आपका जो रंग है वो सांवला है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन खाने के बारे में तो आप इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर आपके डॉक्टर आपसे कंसल्ट कर रहे हैं, विटामिन ई कैप्सूल खाने की जो राय है वो दे रहे हैं, आपने अपने डॉक्टर से सलाह ली है, वो बोल रहे हैं कि आप इनको खा सकते हैं, तो आप खा सकते हैं। लेकिन बगैर आप डॉक्टर की सलाह के खुद डॉक्टर ना बने, खुद से विटामिन ई कैप्सूल जो है वो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है कि जो विटामिन ई है वो भरपूर मात्रा में हमारे शरीर में डेली यूज़ का जो हम खाना खाते हैं उस तरीके से पहुंच रही है, तो हमें एक्स्ट्रा लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो विटामिन ई कैप्सूल के बारे में आपको सारी जानकारी मैंने दे दी है। इसके जो फ़ायदे हैं वो भी मैंने बता दिए हैं एंड इसके जो नुकसान है वो भी मैंने बता दिए हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जो जवाब है वो देने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।